हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुनमा ट्यूटोरियल के एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के कारणों और परिणामों की विवेचना करें। ठीक है, यह क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह जो क्वेश्चन है बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे 2021 से 24 सेशन के हैं, ठीक है, उनका एग्ज़ाम आप लोगों को पता होगा कि कैलेंडर निकला है ब्रावू का। तो मई में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इससे पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर मैं करा चुका हूँ। देखिए, मैं टॉप 10 क्वेश्चन का मतलब दिया हूँ। पहले 2-3 महीना पहले ही वीडियो बना दिया था। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन का 21 से 24 सेशन वाले के लिए। ठीक है, तो उसी टॉप 10 क्वेश्चन का आंसर भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें 6 का आंसर मैं पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप प्ले लिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको लिखना होता है परिचय या युद्ध की बात है, पृष्ठभूमि भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उत्तर लिख करके सबसे पहले आपको ये पॉइंट बनाना है, परिचय या पृष्ठभूमि का। ठीक है, और कोई व्यक्ति विशेष के बारे में आप लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो जैसे अगर मान लीजिए आपको बीए पार्ट 3 के लिए ही टीपू सुल्तान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस साल का, तो आप टीपू सुल्तान के बारे में लिख रहे हो तो वहाँ पे भूमिका लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप आंसर राइटिंग लिखना प्रारंभ करें। ठीक है, चलिए, तो परिचय लिख करके आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि आंग्ल का मतलब अंग्रेज समझिए। क्या आंग्ल का मतलब अंग्रेज? तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, इसका मतलब है कि आंग्ल अफगान के बीच में एक युद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, यानी एक से ज़्यादा हुआ है। तो टोटल 3 युद्ध हुआ था आंग्ल और अफगान। ठीक है, टोटल आंग्ल अफगान के कितने संघर्ष हुए? 3। तो देखिए, प्रथम जो हुआ था आपको लिखा हुआ है 1838 से 42 में हुआ था। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध। और दूसरा जो हुआ था, है ना, दूसरा जो हुआ था ये हुआ था 1878 से 80। ठीक है, ये 2 सालों तक चला था। ठीक है, ये 4 सालों तक चला था प्रथम, और प्रथम बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा भी हुआ था। ठीक है, तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1919 में, जो कि मई मंथ में हुआ था। टोटल 1 महीने तक ये तीसरा युद्ध चला था। ठीक है, तो टोटल आंग्ल यानी अंग्रेज़ों और अफगानों के बीच में 3 संघर्ष हुए। पहला हुआ 1838 से 42 में, दूसरा हुआ 1878 से 80 में, तीसरा 1919 में। ठीक है, किंतु आपके एग्ज़ाम में इस साल के लिए, ठीक है ना, 2021 से 24 सेशन वालों के लिए पार्ट 3 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वैसे भी तीनों युद्ध में जो सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है वो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ही है। ठीक है, चलिए तब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 डेट दिया हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ। ठीक है, यानी यह युद्ध 1838 से 42 में शुरू हुआ, मतलब 1838 में शुरू होकर 1842 तक चला था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड को आप लोग याद रखिएगा, इन्हीं के समय में यह युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, और यह उसके उत्तराधिकारी लॉर्ड एलनबरो के समय तक चलता रहा। ठीक है, रूस अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा चुका था और अब वह अफ़गानिस्तान पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता था। यही मेन कारण है आंग्ल अफ़गान संघर्ष के। ठीक है, कि रूस का प्रभाव अफ़गानिस्तान में बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, और फारस का भी, है ना। तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड को लगा कि यह भारत के सीमा के सुरक्षा के विरुद्ध है और सुरक्षा खतरे में है। ठीक है, ऐसे में यह रूसी प्रभाव को वहाँ रोकना चाहता था और अपना प्रभाव वहाँ सुरक्षित इंडिया को रखने के लिए वहाँ पर जब अफ़गानिस्तान पे अपना अधिकार करना चाहता था। ठीक है,
तो इसी कारण से ये युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ आंग्लो और अफ़गानों के बीच में। ठीक है, चलिए देखिए अफ़गानिस्तान का अमीर, ठीक है, अमीर देखिए अफ़गानिस्तान के शासक था एक दोस्त मोहम्मद। ठीक है, अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि वह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से अपनी सुरक्षा चाहता था। आप लोग रणजीत सिंह के बारे में पढ़े होइएगा, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनकी वीरता की कहानी भी बहुत विख्यात है। ठीक है, तो इस समय रणजीत सिंह से अंग्रेज भी नहीं टकराना चाहता था। ठीक है, इतना डरता था रणजीत सिंह से। तो ऐसे में अब क्या हुआ, रणजीत सिंह ने देखिए इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और वहाँ भयंकर लूटमार की। ठीक है, जो प्रथम युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने काबुल पे कब्जा कर लिया। ठीक है, और वहाँ भयंकर लूटमार की, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस आंग्ल अफगान युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसमें 20,000 भारतीय तथा अंग्रेज सैनिक मारे गए और 1.5 करोड़ रुपये का बर्बादी हो गया, जिसको भारत की गरीब जनता से टैक्स के रूप में वसूला गया। ठीक है, ये तो आपको परिचय में लिख देना है। तो मैं रणजीत सिंह के बारे में आपको बता रहा था कि रणजीत सिंह उस समय अफ़गानिस्तान पे आक्रमण करके उसके भी क्षेत्रों को जीता था। ठीक है, और उससे काफ़ी ये डरा हुआ था अमीर दोस्त मोहम्मद। ठीक है, तो ये चाहता था कि बस हमें रणजीत सिंह से सुरक्षा का गारंटी मिल जाए, मैं अंग्रेज़ों से भी हाथ मिला लूँगा। ठीक है, उनको हमेशा मतलब उनको मैं हेल्प करूँगा और रूसियों को यहाँ आने नहीं दूँगा अफ़गानिस्तान में। ठीक है, ये चाहता था कौन, अमीर दोस्त मोहम्मद। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग मेन जो क्वेश्चन है कारण, किस युद्ध का क्या कारण है। देखिए वीडियो लंबी होगी, आप लोग बीए में पढ़ रहे हैं, आपको पता है आंसर राइटिंग 5-7 पेज में कम से कम करनी होती है। ठीक है, तो आप लोग यदि आपको ज़रूरत है तो वीडियो देखिए। ठीक है, क्या होता है आप लोग क्लिक करके वीडियो देखते नहीं हैं। हाँ, जिसको ज़रूरत है वही तो देखते हैं ना। ये कि बीए का बहुत कम ही बच्चा मिलते हैं पढ़ने वाले जो होते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग पढ़ने वाले हैं तो हमारे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, वरना सब्सक्राइब भी करने के लिए मैं अब नहीं भूलूँगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो कारण में सबसे पहला जो कारण था रूस का बढ़ता प्रभाव। ठीक है, चलिए तो जैसा कि हमने परिचय में भी पढ़ा था, 1868 ईस्वी में अफ़गानिस्तान का भूतपूर्व अमीर शाह शुजा अंग्रेज़ों का पेंशन याफ्ता होकर पंजाब के लुधियाना नगर में रहता था। ठीक है, अफ़गानिस्तान का भूतपूर्व मतलब पहले का जो शासक था अमीर शाह शुजा। ठीक है, वो उसको क्या हुआ कि वो ऑलरेडी अंग्रेज़ अपने अधीन कर लिया था और उससे पेंशन दे करके रखा था। ठीक है, कहाँ पे, लुधियाना में। उस समय रूस के गुप्त समर्थन से देखिए रूस के गुप्त समर्थन से फारस की सेना ने अफ़गानिस्तान के सीमावर्ती नगर हेरात को घेर लिया। ठीक है, हेरात एक सीमा क्षेत्र था। ठीक है, हेरात बहुत सामरिक महत्व का नगर माना जाता था और उसे भारत का द्वार समझा जाता था। यह बात भी समझ लीजिए कि जो हेरात है वो भारत का द्वार कहा जाता था हेरात को। जब उस पर रूस की सहायता से फारस ने कब्जा कर लिया तो इंग्लैंड की सरकार ने उसे भारत की ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा माना। हालांकि उस समय फारस और भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में पंजाब में रणजीत सिंह और अफ़गानिस्तान में दोस्त मोहम्मद का स्वतंत्र राज्य था, किंतु फिर भी अंग्रेज़ों को क्या लगा, ऑकलैंड को क्या लगा, जो गवर्नर था उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि नहीं ये जो रूस का प्रभाव बढ़ रहा है और फारस का वो बहुत ही खतरा है। ठीक है, मतलब हमारे लिए, भारत के लिए अच्छा नहीं है, जो कि युद्ध का कारण बना। वो बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि रूस का प्रभाव इधर बने। तो यह एक कारण था, रूस का बढ़ता प्रभाव। ठीक है, चलिए
हाँ, अगला है देखिए दोस्त मोहम्मद की इच्छा। हम लोग इसके बारे में भी हम लोग परिचय में थोड़ा सा समझे थे। देखिए अमीर दोस्त मोहम्मद भी हेरात पर फारस के हमले से रूसी आक्रमण का खतरा महसूस कर रहा था। ठीक है, क्योंकि फारस का मदद कौन कर रहा था? रूस, और रूस भी घुसना चाह रहा था। वैसे आपको एक बात बता दूँ, अफगानिस्तान एक ऐसा जगह है जिस पे कई शासकों ने आक्रमण किया, यहाँ तक कि सिकंदर भी, है ना। अमेरिका, रूस, अमेरिका तो अभी भी देख रहे थे, अभी तक आप लोग देख ही रहे थे। तो ऐसे में किंतु सब उस पर आक्रमण किया, कुछ हद तक जीत भी लिया, इवन कि बाबर भी, है ना। तो किंतु कोई वहाँ पे टिक नहीं पाया। एक ऐसा वो जगह है अफगानिस्तान, कोई भी शासक वहाँ पे टिक नहीं पाता था। देखिए अंग्रेज़ का भी वही हाल हुआ, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अमीर दोस्त मोहम्मद भी हेरात पर फारस के हमले से रूसी आक्रमण का खतरा महसूस कर रहा था। वो अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था। ध्यान देंगे, अमीर दोस्त मोहम्मद भी अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था, किंतु वह अपने पूर्व के पड़ोसी महाराजा रणजीत सिंह से अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता था। ठीक है, जिसने हाल ही में पेशावर पर अधिकार कर लिया था। अफगानिस्तान का ही क्षेत्र था पेशावर। ठीक है, जो कि पहले अमीर दोस्त मोहम्मद के अधीन हुआ करता था, फिर रणजीत सिंह ने आक्रमण करके उसका पेशावर जीत लिया था। ऐसे में उसको डर बना रहता था हमेशा रणजीत सिंह से। तो इसलिए वो चाहता था कि हमें कोई सुरक्षा करने वाला हो, तो अंग्रेज़ की तरफ वो हाथ बढ़ा रहे थे। अतः उसने इस शर्त पर आंग्ल अफगान गठबंधन का प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज़ उसे रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने में मदद करेंगे, और इसके बदले में अमीर अपने दरबार तथा देश को रूसियों के प्रभाव से मुक्त रखेगा, रूस को नहीं आने देंगे। ठीक है ना, ये चाहता था अमीर। लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार महाराजा रणजीत सिंह की शक्ति से भय खाती थी। समझ रहे, लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार महाराजा रणजीत सिंह से भय खाते थे, और उसने उस पर किसी प्रकार का दबाव डालने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यह एक कारण बना था आंग्ल अफगान संघर्ष का, प्रथम आंग्ल अफगान संघर्ष का। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, एक मिनट। तीसरा जो कारण है त्रिपक्षीय संधि तथा हमला। क्या था? त्रिपक्षीय संधि तथा हमला। देखिए क्या है, बनारस है ना, एक व्यक्ति का नाम है, ये मत समझिएगा, जिसे ऑकलैंड ने अमीर से बातचीत करने के लिए काबुल भेजा था। अमीर वही अमीर दोस्त मोहम्मद जो उस समय अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था। ठीक है, तो बनारस एक अंग्रेजी व्यक्ति, ठीक है, रेजिडेंट समझ लीजिए, जो ऑकलैंड के तरफ से कहाँ गया? काबुल गया, जो कि राजधानी हुआ करती थी अफगानिस्तान के। ठीक है, वो बात करने के लिए किससे? मोहम्मद से, अमीर दोस्त मोहम्मद से। ठीक है, अप्रैल 1838 में काबुल से खाली हाथ लौट आया, मतलब वो समझौता हो नहीं पाया उन दोनों के बीच। उसके लौटने के बाद अमीर ने एक रूसी एजेंट के आबभगत की मीन्स कि उनको जब वापस आया तो बताया कि भाई वहाँ पे कोई मतलब रूसी एजेंट है ना, वहाँ आया हुआ था बात करने के लिए, है ना, जो कुछ समय से उसके दरबार में रहता था, है ना, रूसी एजेंट। अब तक अपेक्षा का पात्र बना हुआ था। कौन? वो रूसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ आकर बताता है, इस बात को ऑकलैंड की सरकार ने अमीर का शत्रुतापूर्ण व्यवहार समझा, और जुलाई 1838 में उसने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और निष्कासित अमीर शाह शुजा से लुधियाना में रहता था, एक त्रिपक्षीय संधि कर ली। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या मामला हुआ, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए बनारस नाम का एक अंग्रेजी जो ऑकलैंड जो गवर्नर था, उनके तरफ से कहाँ गया था? अफ़गानिस्तान गया था। ठीक है, अफ़गानिस्तान गया था अमीर मोहम्मद से बात करने। ठीक है, अमीर दोस्त मोहम्मद से समझौता करने, किंतु वह वहाँ पे देखा
कि मेरे से पहले तो यहाँ पर रूसी आके बैठे हैं, है ना, रूसी रेजिडेंट आके बैठे, रूसी एजेंट, ठीक है, और उनका वहाँ पे स्वागत हो रहा है। तो ऐसे में जब ये वापस भारत लौटे खाली हाथ, तो ये बताते हैं ऑकलैंड से। तब ऑकलैंड ने क्या करता है, ऑकलैंड किया क्या कि उसको शत्रु समझा, किसको, अमीर दोस्त मोहम्मद को, और उसको निपटने के लिए उससे एक शाह सूजा, ठीक है, देखिए क्या, शाह सूजा, अमीर शाह सूजा, जो पहले ये शासक हुआ करता था, ये उस समय, इस समय कहाँ, लुधियाना में रहता था, ठीक है, और रंजीत सिंह और एक खुद, तो तीन हो गए। तो तीनों से त्रिपक्षीय संधि कर ली, ठीक है, जिसका उद्देश्य शाह सूजा को फिर से अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाना था, ठीक है। और इन लोगों ने सोचा कि हम इस शाह सूजा को फिर से अफगानिस्तान की गद्दी पे बैठा दूंगा, ठीक है, और जो कि मेरे इशारे पे चलेंगे। यह अनुमान था कि शाह सूजा काबुल में अमीर बनने के बाद अपने विदेशी संबंधों में, खास तौर से रूस के संबंध में, भारत के ब्रिटिश सरकार से नियंत्रित होगा, ठीक है। वो चाहता था कि शाह सूजा जब बनेगा तो रूसियों को वहाँ से भगा देगा और वहाँ आने नहीं देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा, ठीक है। इसलिए त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इस आक्रामक और अन्यायपूर्ण त्रिपक्षीय संधि के बाद आंग्ल अफगान युद्ध अनिवार्य हो गया, ठीक है। अब ये संधि के बाद अनिवार्य युद्ध हो गया। इस त्रिपक्षीय संधि का यदि जुलाई 1838 में कुछ औचित्य भी था, औचित्य कहने का मतलब है कि कोई रुकने का कोई वो भी था, कि रुक भी सकता था, तो वह सितंबर में फारस की सेना द्वारा हेरात का घेरा उठा लिए जाने और अफगान क्षेत्र से हट जाने के बाद समाप्त हो गया। लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड को इससे संतोष नहीं हुआ और अक्टूबर में उसने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी, ठीक है। तो ये भी एक कारण था त्रिपक्षीय संधि, ताकि ये तीनों मिल गया और वहाँ पर आक्रमण करने की सोचा, ठीक है। चलिए अगला जो है, ये तो कारण आप इसको मत समझिए, बस एक पॉइंट समझ लीजिए, दोस्त मोहम्मद का आत्मसमर्पण। जब आक्रमण होता है तो देखिए इस आक्रमण का कोई औचित्य नहीं था, है ना। जैसे आक्रमण करने की सोचा वैसे ही फारस तो ऑलरेडी चला गया था, ठीक है, तो कोई औचित्य नहीं था। और इसके द्वारा 1832 में सिंध के अमीरों से की गई संधि का भी उल्लंघन होता, क्योंकि अंग्रेजी सेना उसके क्षेत्र से होकर अफगानिस्तान गई थी। इस युद्ध का संचालन भी बहुत गलत ढंग से किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। आरंभ में अंग्रेजी सेना को कुछ सफलता मिली, जैसे अप्रैल 1839 में कंधार पर कब्जा कर लिया, ठीक है। जुलाई में अंग्रेजी सेना ने गजनी ले लिया, ठीक है, और अगस्त में काबुल, ठीक है। ये तीनों पे अधिकार कर लिया अंग्रेजी सेना ने, ठीक है। दोस्त मोहम्मद ने काबुल खाली कर दिया और अंत में अंग्रेज सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और उसको बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया और शाह सूजा को फिर से अफगानिस्तान का अमीर बना दिया गया, मतलब वहाँ का शासक बना दिया गया। किंतु इसके बाद ही स्थिति और भी विषम होगी। वो कैसे कि थोड़ा देखिए क्या हुआ। जैसे कि इसको तो कलकत्ता भेज दिया अमीर को, दोस्त मोहम्मद अमीर को, ठीक है ना। वो क्या मेरे से बोला जा रहा है, अमीर दोस्त मोहम्मद को कहाँ भेज दिया गया बंदी बना करके, कलकत्ता, ठीक है। और वो अफगानिस्तान के शासक अंग्रेज़ों द्वारा बना दिया गया शाह सूजा को, ठीक है, शाह सूजा को बना दिया गया। और वहाँ पे ये लोग 20,000 मतलब कि हाँ 50,000 सैनिक के साथ ये लोग गए थे, जिसमें से 6,000 सैनिक को अंग्रेज़ वहीं पे शाह सूजा के हेल्प करने के लिए छोड़ दिया। शाह सूजा को राजा बनाकर 6,000 सैनिक दे करके अंग्रेज़ वहाँ से लौट गया, सब क्षेत्र वगैरह छोड़ के। उसको तो सिर्फ रूसों को भगाना था, है ना। ये काम वो अच्छी तरह से कर चुका था ऑलरेडी, ठीक है। किंतु कुछ ही दिन बाद ये क्या होता है कि शाह सूजा को भी मतलब वहाँ पर शासन नहीं कर पाता है, वो नहीं चला पाता है, ठीक है। तो ऐसे में देखिए फिर क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है। देखिए
काबुल की लूट, एक मिनट, हाँ अच्छा, यहाँ पे तो ये तो कलकत्ता में चला गया है, मैं थोड़ा सा आगे की बात बता देता हूँ। तो ये शाह शुजा भी वहाँ पे शासन नहीं कर पाता है, तो पुनः अमीर मोहम्मद को क्या किया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और उसको पुनः शासक बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। देखिए, काबुल की लूट, अंग्रेज़ों ने काबुल शहर को निर्दयता के साथ ध्वस्त कर डाला। ठीक है, बड़े पैमाने पर लूट मार की और हजारों बेगुनाह अफगानों को मौत के घाट उतार दिया। इस बर्बरतापूर्ण कृत्यों के साथ इस अन्यायपूर्ण और अलाभप्रद युद्ध का अंत हुआ। शीघ्र ही अफगानिस्तान से अंग्रेजी सेना को वापस बुला लिया गया और दोस्त मोहम्मद, जिसे कलकत्ता में नज़रबंद से था, उसे रिहा कर दिया गया। अफगानिस्तान वापस लौट गया और वहाँ 1842 ईस्वी में दोबारा गद्दी पर बैठा। ठीक है, जिससे उसे अनावश्यक और अनुचित तरीके से हटा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, उस समय फिर से बैठा भी दिया गया। ठीक है, वह 1863 ईस्वी तक अफगानिस्तान का शासक रहा। उस वर्ष उसकी उम्र 80 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। देखिए, अब आपको निष्कर्ष लिखना होता है सबसे लास्ट में। निष्कर्ष मतलब वही परिणाम, अगर आपको नहीं समझते तो परिणाम वाला ही थोड़ा सा लिख दीजिए, पॉइंट हो जाएगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम अफगान युद्ध भारत की ब्रिटिश सरकार की ओर से नितांत अनुचित रीति से अकारण ही छेड़ दिया गया था। आप लोगों को पता ही है, अकारण ही छेड़ दिया गया था ऑकलैंड के द्वारा यह युद्ध, क्योंकि ये भी कन्फर्म नहीं हुआ था कि रूस अफगानिस्तान में पूरा तरह से आक्रमण कर रहा है, वो तो सिर्फ फारस को आगे बढ़ा रहा था, है ना। और अंत में जब त्रिपेशीय संधि हुई तो फारस भी हट गया था, है ना। तो ऐसे में अकारण ही ये युद्ध कर दिया और युद्ध का परिणाम तो आप लोग को पता ही है कितना भयानक हुआ। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार ने उसका संचालन बड़ी अयोग्यता से किया युद्ध का। इस युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ और इसमें 20,000 से अधिक भारतीय तथा अंग्रेज सैनिक भी मारे गए और लगभग 1.5 करोड़ रुपया भी बर्बाद हो गया, जिसको फिर से पुनः टैक्स के रूप में जनता से वसूला गया। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई दिक्कत हुई समझने में तो आप हमें कमेंट करें। यदि नहीं भी समझ में आया तो आप लोग PDF ले लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।